दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी में बगावत की लहर छिड़ चुकी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो है एमसीडी में एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके हैं और थर्ड फ्रंट अब लाने वाले हैं। क्या है पूरी इसकी ज्यादा जानकारी देंगे हमारी सहयोगी नीरज जी। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। झटका कहें तो आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जिसके संयोजक हैं और दिल्ली के ही वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री से हटते ही जो है आम आदमी पार्टी में टूट की खबर है। और एक बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है, जो मुकेश गोयल जो आदर्श नगर सीट से आम आदमी पार्टी की ओर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्होंने एमसीडी में पार्टी को ही तोड़ दिया है। उनका दावा है कि करीब 15 पार्षद जो हैं उनके साथ हैं और उन्होंने नई पार्टी का ऐलान करते हुए उसका नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी रखा है। तो समझ लीजिए मुस्कान कि पहले भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के 8 पार्षद पहले से हैं और अब 15 पार्षद जिनका दावा किया जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के मुकेश गोयल हैं। और मुकेश गोयल पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और आम आदमी पार्टी में आकर के पार्टी को ही तोड़ दिया। मुझे नेता सदन बना रखा था, लेकिन मेरे को किसी भी चीज की जानकारी नहीं होती। केवल आदेश आते थे, आदेश का पालन होता था। और यही हाल रहा कि नगर निगम का दिन प्रतिदिन पतन होता रहा और आम आदमी पार्टी की आज ये हालत हो गई कि उसे विपक्ष में बैठना पड़ता है। किस वजह से? यदि हम कारपोरेशन को अपने आके अनुभवी लोगों से बात कर, उनसे सलाह लेकर इस नगर निगम को चलाते तो नगर निगम चल सकती थी। केवल और केवल लड़ाई झगड़ा, विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, ये सारी चीजें मुझे 28 वर्ष हो गए निगम पार्षद के रूप में। 28 वर्षों में जो मैंने 2 साल में वातावरण देखा, ऐसा वातावरण मैंने पिछले 26 वर्षों में कभी नहीं देखा। हमारी ना अधिकारियों पे पकड़ रही, अधिकारी हमारी सुनते नहीं, काम कोई होते नहीं। हमारे पार्षदों को लॉलीपॉप दे दिए, आपको 1 लाख रुपए महीना तक वेतन मिलेगा। हाँ जी नीरज जी, जैसे कुछ टाइम पहले ये खबर आई थी कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी वालों ने बीजेपी को क्लीन स्वाइप दे दिया था और चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ये मुकेश गोयल भी जो बगावत पर उतर आए हैं, इसका ही असर है? बिल्कुल। जो अंदर खाने की जो खबर सामने आई है कि राजा इकबाल सिंह जब एमसीडी में मेयर बने, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उस समय आम आदमी पार्टी की ओर से बाकायदा आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और सौरभ भारद्वाज ने इस बात की घोषणा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि वो अपनी ओर से मेयर पद के लिए कोई कैंडिडेट नहीं देंगे। माना जा रहा है कि उस घोषणा के बाद से ही मुकेश गोयल बहुत नाराज़ थे और अपनी नाराज़गी को उन्होंने पार्टी फोरम पर भी उठाया था, जो सूत्रों से खबर मिल रही है। और मुकेश गोयल ने इस बात को वहाँ चर्चा की पार्टी फोरम में और कहा कि ये गलत फैसला था और कहा जा रहा है कि उसी गलत फैसले को लेकर के वो आगे बढ़े और अब वो 15 पार्षदों को साथ लेकर के चल रहे हैं और उनका दावा है कि 15 पार्षद उनके साथ हैं और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी जो उन्होंने बनाया है वो उस सभी 15 पार्षद उस पार्टी का हिस्सा होंगे। यानी मुस्कान, अगर इसको गहराई से आप समझें तो आने वाला, अभी तो विधानसभा चुनाव अभी हुआ है, लेकिन आने वाले चुनाव में आपको एक और फ्रंट अब चुनाव में दिखाई पड़ेगा। मुकेश गोयल के नेतृत्व में ये सारे पार्षद आए हैं और ये यकीन जानिए, अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो वो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी ये लोग लड़ सकते हैं। जी। अब इससे जुड़ा एक और सवाल है नीरज जी मेरे पास कि आम आदमी पार्टी का अब राजनीतिक सफर कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? बड़ा मुश्किल है और मुश्किल इसलिए है मुस्कान क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही सत्ता से हट चुकी है। विधायक तो हैं लेकिन अंदर खाने कई विधायक भी नाराज़ चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी जो कार्यशैली है वो बहुत सवालों के घेरे में है। कई लोग पहले भी सवाल उठा चुके हैं। लोगों का आरोप है, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो बड़े नेता हैं उनका आरोप है कि कई बार अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं हैं, नेताओं की सुनते नहीं हैं, तानाशाही फैसला लेते हैं। और अब जब पार्टी दिल्ली में ही टूट रही है तो एक बात और समझिए कि इसका असर पंजाब में भी देखने को आपको बहुत जल्द मिल सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश गोयल की ये जो पार्टी बना रहे हैं इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, ये एमसीडी में अपनी पकड़ कितनी बना पाती है और दिल्ली की राजनीति में इसका असर क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें ONOG न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।